वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 12 मार्च 2026 दिन गुरुवार और हिंदी पंचांग के अनुसार नवमी। तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की आज की पहली खबर से। प्रदेश में 2 दिन बाद बारिश का अलर्ट। उत्तर मध्य हिस्सों में बादल छाएंगे, गरज चमक के साथ तेज हवा चलेगी। छत्तीसगढ़ में तेज गर्मी के बीच फिर से मौसम बदलने वाला है। उत्तर और मध्य हिस्सों में 2 दिन बाद बादल बनेंगे, हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, कहीं कहीं गरज चमक के साथ हवा चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण झारखंड से लगे एक सिन्योप्टिक सिस्टम की असर से ऐसी स्थिति बन रही है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना में बड़ी जिम्मेदारी। वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रथ बने प्रदेश प्रवक्ता और मुख्य सलाहकार। छत्तीसगढ़ की अस्मिता, भाषा और स्थानीय अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली प्रदेश की सबसे बड़ी यहाँ पर गैर राजनीतिक संगठन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रथ गर्व को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। संगठन ने उन्हें प्रदेश प्रवक्ता और मुख्य सलाहकार नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति को संगठन के भीतर नए दौर की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में आम छत्तीसगढ़ियों के अधिकार, जल, जंगल, जमीन और क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दों पर लगातार सक्रिय रहने वाली गैर राजनीतिक संगठन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रथ गर्व को संगठन का प्रदेश प्रवक्ता और मुख्य सलाहकार नियुक्त किया है। सोलर बायोगैस प्लांट के लिए 1,50,000 सब्सिडी मिलेगी। कर्मचारी चयन मंडल बनेगा। परीक्षा में नकल रोकने नया कानून। धर्मांतरण संशोधन विधेयक प्रारूप को मंजूरी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण संशोधन विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण साधनों और अनुचित प्रभाव पर प्रभावी रोक लगाया गया है। कैबिनेट की बैठक में कुल 10 अलग अलग फैसलों पर मुहर लगी है। इनमें परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए नया कानून लाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सरकार ने सोलर और बायोगैस संयंत्रों के लिए 1,50,000 रुपए का अनुदान तय किया है। साथ ही छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन किया जाएगा, जो तकनीकी और गैर तकनीकी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा और चयन प्रक्रिया आयोजित करेगा। सेना में शामिल होने का सुनहरा मौका। 1 अप्रैल तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार 1 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की 2 खिलाड़ी सेंट्रल जोन टीम में चयनित। कृति और महक का हुआ सिलेक्शन। दोनों सीनियर वीमेंस इंटर जोनल मल्टी डेफ ट्रॉफी में खेलेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित सीनियर वीमेंस इंटर जोनल मल्टी डे ट्रॉफी 2025-26 के लिए सेंट्रल जोन टीम में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। कृति गुप्ता और महक नरवसे को इस टूर्नामेंट के लिए सेंट्रल जोन टीम में जगह मिली है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 20 मार्च 2026 से पुडुचेरी में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में सेंट्रल जोन के अलावा ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन और वेस्ट जोन की टीमें भी हिस्सा लेंगी। छत्तीसगढ़ में स्टेट कैपिटल रीजनल की पहली बैठक। राजधानी क्षेत्र को महानगरों की तरह विकसित करने की प्लानिंग। मुख्यमंत्री शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ की राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की पहली बैठक रायपुर में विधानसभा परिसर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई। बैठक में राजधानी क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजी से बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए राजधानी क्षेत्र में व्यवस्थित आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, वाणिज्य और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है। इसी उद्देश्य से स्टेट कैपिटल रीजनल की योजना बनाई गई है। नक्सल इतिहास में पहली बार हथियारों के साथ नक्सलियों ने सरेंडर के दौरान पुलिस को दिए करोड़ों रुपए और सोना। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में नक्सल विरोधी अभियान के तहत इतिहास में बड़ी सफलता मिली है। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के 108 नक्सली कैडरों ने समाज की मुख्य धारा में वापसी की है। इनमें 44 महिला नक्सली शामिल है, जिन पर 3,29,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। यह आत्मसमर्पण पुणे मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन पहल के तहत हुआ है। डीजीपी अरुण देव गौतम ने इसकी जानकारी दी। नक्सलियों ने पुलिस को आधुनिक हथियार, करोड़ों रुपए नगद और 1 किलो सोना सुपुर्द किया है। यह अब तक के इतिहास में पहली बार हुआ है। पुलिस ने 101 घातक हथियार बरामद किए, जिनमें AK-47, इंसास से LMG और BGL शामिल हैं। गैस और डीजल पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक। खाद्य सचिव ने ली बड़ी बैठक। शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर जारी। छत्तीसगढ़ में घरेलू LPG तथा डीजल पेट्रोल की उपलब्धता और आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा के लिए मंत्रालय महानंदी भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने सभी ऑयल कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में घरेलू LPG गैस तथा डीजल पेट्रोल की उपलब्धता एवं आपूर्ति व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। 9 राज्यों से ट्रेस किए गए 20 लाख के मोबाइल गुम हुए। 100 मोबाइल ढूंढकर पुलिस ने लौटाए। रायपुर साइबर यूनिट की कार्यवाही।
रायपुर पुलिस की एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने करीब 20 लाख रुपए की कीमत के 100 मोबाइल फोन ढूंढकर उनके असली मालिकों को वापस कर दिए। ये मोबाइल फोन सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से ट्रेस किए गए। पुलिस के मुताबिक बरामद मोबाइल फोन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली और बिहार से मिले हैं। 2026 में अब तक 300 गुम मोबाइल फोन बरामद करके उनके मालिकों को लौटाए जा चुके हैं। इनकी कुल कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। माओवादियों का लीडर गणपति गृह मंत्री अमित शाह के सामने कर सकता है सरेंडर, 10 करोड़ रुपए का इनाम। लगभग 5 दशक तक माओवादी आंदोलन का नेतृत्व करने वाला मुपप्पा लक्ष्मण राव उर्फ गणपति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आत्मसमर्पण कर सकता है। गणपति देश का सबसे वांछित माओवादी हिंसक है, जिस पर कई राज्यों को मिलाकर लगभग 10 करोड़ रुपए का इनाम है। गणपति ने 5 दशक तक देश में सशस्त्र माओवादी आंदोलन का नेतृत्व किया और 2018 में बीमारी और बुढ़ापे के कारण महासचिव के पद से हट गया था। ऑपरेशन के बाद वह नेपाल में छिपा हुआ था, जिसे पिछले दिनों वहां से पकड़कर भारत लाया गया था। भाजपा प्रदेश मीडिया टीम की घोषणा, सह संयोजक, प्रवक्ता और पैनलिस्ट की नियुक्ति। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की सहमति से पार्टी की छत्तीसगढ़ प्रदेश मीडिया टीम की नई सूची जारी कर दी गई है। इसमें प्रदेश स्तर पर 3 सह संयोजक, 10 प्रदेश प्रवक्ता और 11 मीडिया पैनलिस्ट की नियुक्ति की गई है। पार्टी संगठन की ओर से जारी इस घोषणा में मीडिया विभाग को और अधिक सक्रिय और मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न पदों पर जिम्मेदारियां सौंपी गई है। नई टीम का उद्देश्य सरकार की योजनाओं, संगठन की गतिविधियों और पार्टी के विचारों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाना बताया जा रहा है। बिलासपुर में 130 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर, 3 एसआई, 10 एएसआई, 23 प्रधान आरक्षक और 94 कांस्टेबल का तबादला। हटाए गए पुलिसकर्मियों को फिर मिला थाना। बिलासपुर में एसएसपी रजनेश सिंह ने प्रशासनिक कसावट के लिए 130 पुलिसकर्मियों का तबादला किया है। इसमें 3 एसआई, 10 एएसआई, 23 प्रधान आरक्षक और 94 कांस्टेबल शामिल है। जारी आदेश में शिकायत के बाद हाल ही में हटाए गए कई पुलिसकर्मियों को एक बार फिर से थाना भेजा गया है। वही नई शिकायतों पर कुछ पुलिसकर्मियों को लाइन में हाजिरी देने का फरमान जारी किया गया है। दरअसल जिले के कुछ थानों में पुलिसकर्मियों की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिससे एसएसपी रजनेश सिंह ऐसे स्टाफ से नाराज चल रहे थे। यही वजह है कि उन्होंने एक साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों का तबादला आदेश जारी किया है। नशे में पूर्व गृह मंत्री के बेटे ने मचाया हंगामा, दुकान में घुसाई कार, पिता का रौब दिखाते थाने से गाड़ी लेकर फरार। कोरबा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित इतवारी बाजार में जमकर हंगामा देखने को मिला, जहां नशे में धूत पूर्व गृह मंत्री के बेटे ने अपनी कार एक दुकान में घुसा दी। हादसे के बाद मौके पर गाली गलौज और मारपीट की भी नौबत सामने आई। जानकारी के मुताबिक आरोपी संदीप कंवर कथित तौर पर उस कार को चला रहा था, जिस पर पूर्व विधायक रामपुर लिखा हुआ था। तेज रफ्तार कार सीधे एक दुकान में जा घुसी, जिससे दुकान को नुकसान पहुंचा। आरोपी की घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों से संदीप ने गाली गलौज की और विवाद भी किया। यूट्यूब से सीखा कैसे करते हैं अफीम की खेती, आरोपी विकास के मोबाइल में मिले सैकड़ों वीडियो। अब दुर्ग के सभी फार्म हाउस की होगी जांच। दुर्ग जिले के समोदा गांव में अफीम की अवैध खेती को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी विकास बिश्नोई ने अफीम की खेती करना यूट्यूब वीडियो देखकर सीखा था। उसके मोबाइल की हिस्ट्री में खेती से लेकर अफीम की तैयारी और खपाने तक के सैकड़ों वीडियो मिले। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने समोदा गाँव में अफीम की खेती की और करीब 150 ग्राम अफीम दुर्ग से राजस्थान अपने गाँव में भी ले गया था। इस मामले में पुलिस ने भाजपा नेता विनायक ताम्रकार, विकास बिश्नोई और मनीष ठाकुर को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर लगेंगे 550 एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरे, संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत मिलेगा अलर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। मेजर स्टेशन डेवलपमेंट योजना के तहत रायपुर रेलवे स्टेशन का करीब 442 करोड़ रुपए की लागत से रिनोवेशन किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत स्टेशन परिसर में लगभग 550 एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे स्टेशन के प्लेटफॉर्म, पार्किंग, फुट ओवर ब्रिज, टिकट काउंटर, वेटिंग एरिया, एंट्री एग्जिट पॉइंट और आसपास के इलाकों में निगरानी रखेंगे। कबीरधाम में रसोई गैस आपूर्ति पर प्रशासन अलर्ट, होटल रेस्टोरेंट को सिलेंडर नहीं, कलेक्टर का निर्देश। जिले में रसोई गैस की आपूर्ति व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने 11 मार्च 2026 को गैस एजेंसी संचालकों की बैठक ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि घरेलू गैस की आपूर्ति बिना किसी बाधा के जारी रहेगी। हालांकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति अब सीमित कर दी गई है। यह केवल अस्पताल, स्कूल, आश्रम, छात्रावास और आंगनबाड़ी केंद्रों तक ही होगी। होटल और रेस्टोरेंट में कमर्शियल गैस की आपूर्ति पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। भिलाई में देह व्यापार का भांडाफोड़, बंगाल से बुलाई गई लड़कियां पॉस कॉलोनी के मकान में आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। दूसरी जगहों पर भी सप्लाई होती थी।
दुर्ग जिले में किराए के मकान में पिछले करीब 3 महीने से देह व्यापार चल रहा था। पुलिस ने पॉइंटर भेजकर इसका खुलासा किया। कमरे के अंदर से 8 लड़कियां मिली है। इन्हें बंगाल और छत्तीसगढ़ के कई जिलों से बुलाया गया था। उन्हें 2 से 3 दिन के लिए ग्राहकों के पास भेजा जाता था। पुलिस ने सभी लड़कियों को कस्टडी में ले लिया है, जबकि यहाँ पर देह व्यापार रैकेट चलाने वाली महिला और एक ग्राहक को गिरफ्तार किया गया है। स्मृति नगर चौकी पुलिस और महिला सुरक्षा टीम ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। 73 लाख राशन कार्ड धारियों को मुफ्त चावल चना गुड़ योजना पर भी जोर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दिन बीते दिन 8वें दिन कई यहां पर विभागों की अनुदान मांगे पारित की गई। इसमें खाद्य मंत्री दयालदास बघेल के विभागों के लिए 6,216 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांगे पारित हुई, जिसमें 73 लाख राशन कार्ड धारियों को मुफ्त चावल चना गुड़ और नमक योजनाओं पर जोर दिया गया। वहीं पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल के विभागों के लिए 492 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांगे पारित हुई। वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 16,560 करोड़ रुपए पारित किए गए। यूनिवर्सिटी में मनमानी फीस वसूली का विरोध। एनएसयूआई ने संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी में किया प्रदर्शन। शुल्क वापस लेने की मांग, आंदोलन की चेतावनी। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी में परीक्षा के लिए बढ़ी हुई लेट फीस वापस लेने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने कुल सचिव को ज्ञापन सौंपकर इसे वापस लेने की मांग की है। यूनिवर्सिटी ने छात्रों पर कई अतिरिक्त शुल्क लगाए हैं। एनएसयूआई ने यूनिवर्सिटी में नारेबाजी करने के बाद कुल सचिव को सुरेंद्र गुप्ता, हिमांशु जायसवाल और आशीष जायसवाल के संयुक्त नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। यूनिवर्सिटी की तरफ से शुल्क वापस नहीं लेने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। राशन कार्डों की सघन जांच, अपात्रों पर गिरेगी गाज। 1,40,000 कार्डों का सत्यापन पूर्ण। बिलासपुर जिले में राशन कार्डों के नवीनीकरण और पात्रता की सघन जांच प्रक्रिया वर्तमान में युद्ध स्तर पर जारी है, जिसके तहत जिला प्रशासन ने अब तक केंद्र और राज्य सरकार के कड़े मानकों के आधार पर 1,40,000 से अधिक राशन कार्ड धारकों का भौतिक और तकनीकी सत्यापन सफलतापूर्वक कर लिया है। इस व्यापक अभियान का प्राथमिक लक्ष्य उन अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें सूची से बाहर करना है जो नियमों की अवहेलना कर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। विशेष रूप से ऐसे किसान जिनके पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है और जो पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं। साथ ही वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक है और जो नियमित रूप से आयकर भरते हैं। बलौदाबाजार में जिला प्रशासन अलर्ट। दुर्ग बलरामपुर में अफीम की खेती के खुलासे के बाद कलेक्टर ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश। छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बलरामपुर जिले में अफीम की अवैध खेती के खुलासे के बाद अब बलौदाबाजार जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जिले में मादक पदार्थों की खेती पर पूरी तरह नजर रखी जाए और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शराब के नशे में स्कूल पहुंचे संकुल समन्वयक। बलरामपुर में ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने वीडियो बनाया तो रोने लगे, बाथरूम में जाकर छिप गए। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज के विकासखंड के सुंदरपुर स्कूल में संकुल समन्वय शराब के नशे में पहुंचे, जिसके बाद ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने मौके पर हंगामा किया, जिससे वे रोने लगे, बाथरूम में जाकर छिप गए। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नारकोटिक्स सेल फेल, सरकार को लिख कर दिया था छत्तीसगढ़ में नहीं होती गांजे अफीम की खेती। दुर्ग जिले के बाद अब बलरामपुर जिले में अफीम की खेती का खुलासा हो गया है, लेकिन इससे पहले गृह विभाग की एक रिपोर्ट में सरकार को बताया गया था कि छत्तीसगढ़ में गांजे और अफीम की खेती नहीं होती। खास बात यह कि राज्य में पहले भी गांजे की फसल उगाने के मामले सामने आए हैं। अब अफीम की लहलहाती फसल बता रही कि कम से इस मामले में नारकोटिक्स सेल फेल हो गई है। अवैध गैस रिफिलिंग के अड्डे पर छापा। जगदलपुर में काले कारोबार का खुलासा। दर्जनों घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर बरामद। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के चलते भारत में भी घरेलू गैस का संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में खाद्य विभाग सक्रिय हो गया है। जगदलपुर में भी खाद्य विभाग ने अवैध गैस रिफिलिंग का भांडाफोड़ किया है। मिली जानकारी के मुताबिक एलपीजी गैस की कालाबाजारी वालों के यहां खाद्य विभाग की टीम ने रेड मारी। जगदलपुर शहर के दीनदयाल वार्ड में अवैध रूप से की जा रही थी गैस की रिफिलिंग। विभाग की टीम ने मौके से यहां पर 24 घरेलू गैस सिलेंडर, 10 कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद किया है। साथ ही गैस रिफिलिंग के सामानों को भी जब्त कर लिया है। संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। जिस मकान में रिफिलिंग का खेल चल रहा था उसके मालिक के पास से कोई वैध दस्तावेज बरामद नहीं हुआ है। कलेक्टर जनदर्शन में अवैध रेत उत्खनन पटवारी पर गंभीर आरोप। माइनिंग और अफसरों को कार्रवाई के निर्देश। नशाखोरी, रिश्वतखोरी की शिकायतों पर दिए तुरंत जांच के आदेश। बिलासपुर कलेक्टर ने जनदर्शन में अवैध रेत उत्खनन पटवारी द्वारा नशाखोरी और रिश्वतखोरी सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर शिकायतें पहुंची। कलेक्टर ने सभी मामलों में संबंधित अधिकारियों को तत्काल जाँच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भिलाई में श्रमिक सम्मेलन। 9,556 मजदूरों के खातों में 10 करोड़ 42 लाख रुपए की मदद। भिलाई सेक्टर 6 स्थित महात्मा गांधी कला मंदिर सिविक सेंटर में श्रम विभाग द्वारा श्रमिक सम्मेलन का आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की विभिन्न योजनाओं के तहत श्रमिकों को आर्थिक सहायता दी गई। सम्मेलन के दौरान कुल 9,556 श्रमिकों को अलग अलग योजनाओं के तहत करीब 10,42,07,343 रुपए की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई। मंत्री गजेंद्र यादव ने कुछ हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से चेक भी प्रदान किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का मुद्दा सीएम शाह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, माफी की मांग। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ पश्चिम बंगाल में हुए व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा कि महिला दिवस के ठीक पहले आपका जिस तरीके से व्यवहार रहा है वह अत्यंत पीड़ादायक है। जिस पश्चिम बंगाल के लोगों को भद्र कहा जाता है वहां पर एक जनजाति महिला के साथ, और वह भी जो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी हो, उनके साथ इस तरह का कार्य करना परंपराओं को तिलांजलि देने जैसा है। इस बात की जानकारी देते हुए सोशल साइट एक्स पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिखे गए पत्र को भी साझा किया। फिलहाल दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। आप सभी को आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।